जय माता जी की जय सहभागी सोच की। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की नगर निकाय के चुनाव पर जो 9 और 11 सितंबर को होने वाले हैं। इस पे भी हम केवल और केवल 34 विधानसभा सीट जो झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, कुचामन, डीडवाना, हनुमानगढ़ की नोहरबादरा और जयपुर की चोमू, ऐसे कुल मिलाकर 34 विधानसभा जो सीट आती हैं, उनके 64 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं। केवल उन पर और उन पर चर्चा करेंगे। इन 64 में से 10 नगर परिषद हैं और 54 नगर पालिकाएं हैं और कुल वार्ड 2180 हैं। अब मैं सबसे पहले राजपूत समाज पर बात कर लेता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के विगत कुछ दिनों से फोन आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बहुत भोली कौम है और वो जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसको हमारा साधारण राजपूत तो बिल्कुल समझता ही नहीं है। वो बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि इंजीनियर साहब ये बताओ कि अगर हमारी समाज के या कोई सहभागी विचारधारा के व्यक्ति को बीजेपी कांग्रेस की टिकट मिल जाए तो क्या करना है। इस पे इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं विशेष तौर पर राजपूत समाज को कि 2180 वार्डों में से आपको अधिकतम टिकटें 60 के आसपास ही मिलेंगी, मतलब करीब 3%। और हमारे आंदोलनों ने जो दबाव बनाया है उन पर, सहभागी आंदोलनों ने, उससे अगर बहुत ज्यादा दबाव उन्होंने माना तो हो सकता है 80, 90, 100 पहुंच जाए, मतलब 4% के आसपास बीजेपी टिकट दे दे। और कांग्रेस आपको अधिकतम 40-50 टिकट देगी, मतलब 2-2.5% के आसपास। तो अगर आपका कोई सहभागी विचारधारा का व्यक्ति है तो आप उसको जिता दो, पर जिताने से पहले एक बात उसके साथ तय कर लो, उससे शपथ ले लो कि हमारा जो सहभागी आंदोलन है, जो हमारी मांगे हैं कि यूजीसी के अंदर सामान्य वर्ग के छात्रों का संरक्षण का कानून बनना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का दायरा 10 से 20% होना चाहिए, उसको चुनाव में लागू करवाना है, सभी प्रकार के मूल ओबीसी को भी न्यायोचित आरक्षण मिलना चाहिए, पेपर लीक माफिया को फांसी होनी चाहिए, मुस्लिम समाज को सामाजिक धार्मिक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, एससी, एसटी, मूल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सदैव रहना चाहिए। अगर आपके ऐसे विचार हैं तो उनसे पहले पूछ लो। आप क्या चुनाव के समय पर कुछ उनसे पूछते नहीं है और फिर आप कहते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुनता है। तो ये विरोधाभासी आप बात मत करें। आप उनको कुछ दे रहे हैं चुनाव में, आप उनसे कुछ ले नहीं रहे हैं, इसलिए आप प्रोएक्टिव होकर उनसे सवाल जवाब किया करो। पहली बात तो ये। अब मैं बात कर लेता हूं बीजेपी और कांग्रेस की। राजपूत समाज के संदर्भ में बात कर रहा हूं, सामान्य वर्ग के संदर्भ में बात कर रहा हूं। आपको तो किसी भी सूरत में सामान्य तौर पर बीजेपी को इस चुनाव में सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। आपने अपना विरोध तो जता दिया, सारी जनता जान गई कि राजपूत समाज जो बीजेपी के खिलाफ है, और फिर भी अगर बीजेपी जीतती है तो फिर आपकी इंसल्ट है। वो तो आपको चिढ़ाएगी कि आपने पूरा विरोध कर लिया फिर भी हम जीत गए, इसलिए उसको वोट देने का कोई औचित्य नहीं है। परंतु कांग्रेस को भी वोट देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी नेता ने राजस्थान विधानसभा हो या भारत देश की लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें यूजीसी के अंदर सामान्य वर्ग को संरक्षण कानून बनाने के लिए कुछ नहीं बोला। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दायरा 10 से 20% का बढ़ाने के लिए कुछ नहीं बोला। ईडब्ल्यूएस को चुनाव में लागू करने के लिए कुछ नहीं बोला। तो उनकी भी मंशा एकदम साफ साफ क्लियर है। ये चोर चोर मोसेरे भाई हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। तो आप इन दोनों पार्टियों के खिलाफ ही इन 2180 वार्डों में वोट करो, जो आपके वार्ड में सक्षम, चाहे वो एससी, एसटी, मूल ओबीसी, सामान्य वर्ग या मुस्लिम वर्ग का हो, सर्वमान्य सहभागी विचारधारा का निर्दलीय प्रत्याशी हो, आप उसको जिताओ अधिक से अधिक। हम उससे एक फायदा होगा, उससे ये जो पार्टी के आला कमान है, जो राजस्थान स्तर के नेता हैं, भारत स्तर के नेता हैं, उनको ये साफ साफ मैसेज चला जाएगा कि इन 64 नगर निकायों में, 34 विधानसभा क्षेत्रों में जो 2180 वार्ड है, वहां पर जनमानस की भावना आपके खिलाफ है। जब आप ऐसा कर दोगे तो आपको फायदा मैं बताता हूं क्या पहुंचता है। मैं जानता हूं आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि जितने भी निर्दलीय लड़ेंगे वो बोर्ड का चेयरमैन बनाने में इन दो मुख्य दलों के पास चले जाएंगे। जाने दो, अगर वो जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पार्टी के आला कमानों को, इन दोनों पार्टी के आला कमानों को यह संदेश चला जाएगा कि जन भावना हमारे खिलाफ थी। चेयरमैन तो कोई भी बना सकता है, वो बहुत से तरीकों से बनता है, आप सबको मालूम है। हमने अपना काम करके बनाना, इन दोनों पार्टियों के खिलाफ वोट देना है। इस करारी हार के बाद में दोनों पार्टियां राजस्थान में हमारी वैल्यू करेंगी और वो जो मानसून सत्र विधानसभा का उन्होंने 2 दिन बुला के स्थगित कर दिया, इसी चुनाव, शहरी निकाय के चुनाव के बाद वो दोबारा आहूत करेगी, हमारी सहभागी मांगों पर विचार करेगी, चर्चा करेगी, उनको मानेगी और जो ये पंचायती राज का चुनाव होने वाला है उसमें आपको अधिक सहभागिता मिलेगी और ज्यादातर उम्मीद है कि उनको एक बार आगे खिसका देगी ताकि उन्हें अपनी नई रणनीति बनाने पर वो काम कर सके और हमारी सहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ा सके। दूसरी बात, अभी मैं हमारे समाज के जो बंधु जो इन मुख्यमंत्रियों से मिल के आए हैं या इन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के मिल के आते हैं, जो हमारे समाज को दुखी आत्मा पकाता है, और मैं उन प्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूं, जब आप ऐसे समय पर, चुनाव के समय पर इनसे मिलो तो उन्होंने आपको अपनी, उनकी स्वयं की गरज में बुलाया, तो आपको कोई साफा भेंट करने की या बहुत हंस हंस के फोटो खिंचवाने की या कोई बुके भेंट करने की जरूरत नहीं होती है। चाहे आपने सौदा किया हो ना किया हो, पर मैसेज समाज में जाता है कि आपने सौदा करने की कोशिश करी है, तो ऐसी चीजों से आप बचा करो और उसका वीडियो रिकॉर्ड भी करवाया करो कि आपने क्या बात करी है। नहीं तो फिर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्षों से बात मत करा करो। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तो हमारी इन 34 विधानसभा सीटों से आता है, राजपूत समाज को दुखी आत्मा बोल रहा है, ऐसी हमारी क्या गरज होगी भाई हम उसके पास जाएंगे। ये छोटे चुनाव हैं, 1000 वोट का चुनाव है, जिसमें 300-400 जो वोट ले लेगा सहभागी विचारधारा का व्यक्ति, वो जीत जाएगा। तो इसमें हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा निर्दलियों को जिताएं। दूसरा, जो भी सहभागी विचारधारा का व्यक्ति 2180 वार्डों में से सहभागी सोच की मदद चाहता है, उसको हमारे आधिकारिक नंबर सहभागी राजपूत परिवार मंच के 8003810350 पर सिर्फ चुनावी मदद लिख के अपना नाम, आपके नगर निकाय का नाम, आपका मोबाइल नंबर हमें भेजने की कृपा करें। हम आपकी उम्मीद से बहुत अधिक मदद आपकी कर देंगे। जय माता जी की साथ, जय सहभागी सोच की।